एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। आने वाले व्लॉग्स जो होंगे वो भी बहुत स्पेशल होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया, अपने देश, अपने वतन, अपनी फैमिली के पास। और इसकी जो खुशी है ना, इस चीज़ की कंपैरिजन आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते हो। तो हम जो है बर्मिंघम से निकल गए हैं और यहाँ से हमारी जो फ़्लाइट है वो है हीथ्रो से। तो हम जाएंगे यहाँ के बस स्टेशन, वहाँ से लेंगे बस और 3.5 आवर्स में जो है हमें बस जो है वो हीथ्रो T2 पहुँचा देगी। एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा एयर इंडिया से ट्रैवल करने का। और यहाँ पे हम आ गए हैं बस स्टेशन। यहाँ पे ये हमारी नेशनल एक्सप्रेस जो है वो खड़ी हुई है। और कई लोग जो है वो सेल्फ ड्राइव करके भी जाते हैं। आपको एयरपोर्ट के पास पार्किंग मिल जाती है, हर डे के एक चार्ज होता है, तो ये भी ऑप्शन होता है। और नेशनल एक्सप्रेस वे भी है, आप कैब वगैरह भी कर सकते हो। बट सबसे सेफ़ और सबसे इजी और बजट फ्रेंडली जो है वो नेशनल एक्सप्रेस वे है। और बिल्कुल आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं और बहुत कंफर्ट जर्नी रहती है, ऐसी कुछ टायरिंग जर्नी नहीं होती। तो वेदर बहुत अच्छा था। ईस्टर हॉलीडे शुरू हो गई है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और अब हम पहुंच गए हीथ्रो। तो ये जो अंडरग्राउंड टनल है वो सीधे हमें T2 के पास पहुंचा देगा। तो बस स्टेशन से कनेक्टिंग लिफ्ट होती है, एक्सकलेटर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको एयरपोर्ट पहुंचा देते हैं, तो उतना कोई बहुत हसल नहीं है। हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 2 और अंदर जाकर करेंगे सेल्फ चेक इन। तो सेल्फ चेक इन हो गया, सामान जो है हम लोगों ने अपना जो लगेज है वो चेक इन करवा दिया और अब जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। एंड देन फाइनली सारी प्रोसीजर होने के बाद हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर और अब जाएंगे जो है अपने गेट के पास। अभी गेट जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट नीचे ऐसे ही घूमेंगे एयरपोर्ट में। एंड देयर इज़ अ टिप फॉर ऑल द पेरेंट्स, अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, उनको खूब एयरपोर्ट पे आप दौड़ाओ, उनको खिलाओ, उनको खूब चलाओ, सो दैट वो थोड़े ड्रेन आउट हो जाएं और जैसे ही आप फ़्लाइट बोर्ड करो ना वो आराम से सो जाएं, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा तो स्ट्रगल करते हैं फ़्लाइट पे। और फिर हम यहाँ पे आ गए थे प्रेट, क्योंकि सबको लग गई थी भूख। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेरी लाइफ का वो है ये कि माहिरा का बर्थडे है। और मैं ये सोच रही थी मैं ऐसा क्या करूं कि उसका ये जो 10th बर्थडे है वो स्पेशल हो जाए। तो कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैंने क्या किया वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। What they're doing to the airplanes. What they're doing to the airplanes. They're getting it ready. Do you remember? We read a book about it. के हिसाब से बर्थडे हो गया। हैप्पी बर्थडे। 10 किस मिलेगा? 10। और इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मायरा का बर्थडे हो गया था। बहुत लोगों के कॉल आए, मैसेजेस आए, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है हमारी गेट के अनाउंसमेंट हो गया था, अब हम जा रहे हैं नीचे। और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी दूर है ये गेट। और अब बच्चे ना थोड़े से टायर्ड हो रहे थे। हमारी फिफ्थ, कौन सी फिफ्थ है? हाँ फिफ्थ है। जहाँ पे हमारा गेट था वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट प्ले एरिया था। फिर कहाँ रुकना था इन लोगों को। और अभी भी हाफ़ एन आवर बचा था बोर्डिंग के लिए, तो मैंने कहा ठीक है जाओ खेल लो, बस इज़ान को उठा के रखना है कि वो कुछ खा ले और उसके बाद वो जो है वो सो जाए। बोर्डिंग तक वो उठा रहे क्योंकि हमारे साथ सामान भी था और फिर अगर ये सो गए तो उसे गोद में लेना पड़ेगा। लेकिन खैर बहुत इन्जॉय किया इज़ान ने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और मीनवाइल मुझे जो है एयर इंडिया की एक क्रू मेंबर मिल गई और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरी डॉटर का बर्थडे है और अराउंड 12 o'clock, मुझे नहीं पता कि हम किस जोन पे होंगे, इंडियन टाइम जोन होगा या कौन से टाइम जोन पे होंगे हम, बट आई रियली वांट टू मेक इट स्पेशल। उन्होंने कहा ठीक है मैम, डोंट वरी, विल सॉर्ट समथिंग। और बोर्डिंग शुरू हो गई थी। और एयर इंडिया के साथ हमारा पहला एक्सपीरियंस है। न्यू एयर बस थी तो काफ़ी नीट एंड क्लीन थी, स्पेस भी ठीक ठाक था और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का।
इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका Mama, धन्यवाद। aeroplane. और टेक ऑफ के बाद ये था व्यू लंदन का, और रात हो गई थी और बहुत ही प्यारा सा व्यू था। मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। टेक ऑफ के काफ़ी देर बाद जो है हमें हमारा डिनर सर्व हुआ, तो काफ़ी लेट सर्व किया था इन लोगों ने। खैर खाना की बात अगर करूँ ना तो बहुत आउटस्टैंडिंग खाना नहीं था, ठीक ठाक था खाना। और मैंने वेज ऑप्शन लिया था, बाकी इन लोगों ने नॉन वेज ऑप्शन लिया था। और रिज़ान ने तो कुछ खाया नहीं था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ ये डेज़र्ट खाया और थोड़ा मोड़ा जूस पिया। तो वेज ऑप्शन में यहाँ पे कॉर्न पालक था, राइस था, पनीर, सैलड, जूस था, चॉकलेट मूस था, कोल्ड ड्रिंक मैंने लिया था, और साथ में ये बन और बटर था। खाना खाते ही जो है इज़ान वो सो गया और हम सब भी सो गए थे। सुबह अनाउंसमेंट हुई पायलट की, आप देखिए हम हिंदू कुश माउंटेन रेंज के थ्रू जो है फ्लाई कर रहे हैं। एंड द व्यू, ये बहुत रेयर व्यू होता है जो हमें देखने को मिला। Myra, sir, God bless you. God bless you. We'll make you eat first. It's your birthday. Happy birthday. तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन मैं दूंगी एयर इंडिया और उनके क्रू मेंबर के लिए, जो उन्होंने इतना प्यारा सा सरप्राइज़ माहिरा के लिए प्लान किया था। मैंने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, बट माहिरा वाज रियली वेरी हैप्पी। तो मैं भी बहुत खुश हो गई कि एटलीस्ट उसके 10th बर्थडे में हम लोगों ने कुछ तो किया। और बहुत प्यारे क्रू मेंबर्स थे, बहुत बहुत प्यारे क्रू मेंबर्स थे। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू एयर इंडिया फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड मेकिंग माई डॉटर्स बर्थडे सो स्पेशल। एंड फाइनली आ गया था मोमेंट वी वर वेटिंग फॉर, टच डाउन इंडिया। हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली, और अब जो है यहाँ पे हम अपना इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और जो है अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। तो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है, और लगेज के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। अब इंटरनेशनल से अब हम जाएंगे डोमेस्टिक टर्मिनल, और यहाँ पे भी जो है सारी सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई थी। हम लोगों ने सामान वगैरह सब अपना दे दिया था, और अभी जो है सबको लग गई थी भूख। यहाँ पे आते के साथ हम लोगों ने खाया डोसा बहुत भूख लग रही थी, और चाय पी, और बच्चों ने जो है लस्सी वगैरह लिया। तो गर्मी बहुत थी, सब ने अपने अपने जो है कपड़े चेंज किए क्योंकि हम सब स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स में थे, और कोई चीज़ ऐड ऑन ना हो हमारी जर्नी में, ऐसा हो नहीं सकता था। फिर हमारी जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई, इस बार कैंसिल नहीं हुई है, 1 घंटे डिले हुई है। तो अब जो है ना वो इंतज़ार, वो 1 घंटा काटना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। और ख़ैर किसी तरीके से अब अनाउंसमेंट हो गई है कि हम बोर्ड कर सकते हैं, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू बोर्ड द फ़्लाइट, और हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन। और जब हम इस फ़्लाइट की तरफ जा रहे होते हैं ना, बस दिमाग में ये व्यू होता है कि जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे वहाँ पे हमारे पेरेंट्स खड़े होंगे। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर, पहुँच गए हैं रांची। आगे क्या हुआ, आगे हम लोगों ने हमारा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुआ, कैसे वेलकम हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई, वो मैं शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना रखें ख्याल, हमें दे बहुत सारा प्यार, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।